नमस्कार। आज बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। भारत में सही पॉलिसी चुनना ना एक बड़ी उलझन जैसा है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं ताकि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और सही फैसला लिया जा सके। तो सबसे पहले उस सवाल पे आते हैं जो शायद हर किसी के मन में होता है जो पॉलिसी लेने की सोच रहा है। आखिर इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मतलब दावे खारिज क्यों हो जाते हैं? क्यों उन पर इतने विवाद होते हैं? इसका जवाब है ना, वो अक्सर पॉलिसी के कागजात में छुपी हुई छोटी छोटी शर्तों में होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज इस पूरी बातचीत में हम यही समझेंगे कि असल में किन बातों पर नजर रखनी है। तो चलिए सबसे पहले इंश्योरेंस की इस पहेली को ही समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम सही सवाल पूछना सीख सकें। अब आता है पहला और सबसे जरूरी कदम, एक सही इंश्योरेंस कंपनी को चुनना। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ऐसे गार्जियन को चुनना जिस पर मुश्किल वक्त में आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। अच्छा, तो यहां सबसे बड़ा पैमाना क्या है? वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो, जिसे हम CSR कहते हैं। सीधा सा मतलब है, ये वो नंबर है जो बताता है कि कंपनी ने 100 में से कितने दावों का पैसा दिया है। ये जानकारी आपको IRDAI की वेबसाइट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी और ये किसी भी कंपनी के भरोसे का सीधा सीधा सबूत है। तो सवाल यह है कि एक अच्छा CSR दिखता कैसा है? देखिए, 80% से ऊपर का CSR ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन अगर किसी कंपनी का स्कोर 90% से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि वो कंपनी बहुत भरोसेमंद है। हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा CSR वाली कंपनी को ही चुने। अगली चीज जो देखनी है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट। जरा सोच कर देखिए, किसी इमरजेंसी में पता चले कि घर के पास का सबसे अच्छा अस्पताल तो नेटवर्क में है ही नहीं। एक बड़ा और मजबूत नेटवर्क होने का मतलब है कैशलेस इलाज की सुविधा, मतलब जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्लेम जल्दी प्रोसेस होगा और सबसे बड़ी बात, उस मुश्किल घड़ी में भागदौड़ कम होगी। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, यानी पॉलिसी के फाइन प्रिंट को समझना। देखिए, हर पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं। जैसे पॉलिसी खरीदने के बाद पहले 30 दिन तक ज्यादातर बीमारियों का कवर नहीं मिलता। फिर कुछ खास बीमारियों के लिए आपको 1 से 2 साल तक रुकना पड़ सकता है। और जो बीमारियां पहले से हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, उनके लिए तो 2 से 4 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। ये जानना कि पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा और क्या नहीं, ये बहुत जरूरी है। मतलब इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स। आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और मॉडर्न ट्रीटमेंट तो कवर होते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी चीजें कवर नहीं होती। अपनी उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखकर इस लिस्ट को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। आपको पता ही आजकल मेडिकल साइंस कितनी तेजी से बदल रही है। रोबोटिक सर्जरी है, एडवांस थेरेपी है और इनके बिल लाखों में आते हैं। तो पॉलिसी फाइनल करने से पहले ये सवाल पूछना कभी मत भूलिए, क्या ये सब आपकी पॉलिसी में कवर होगा? अच्छा, अब बात करते हैं उन छुपे हुए खर्चों की जो क्लेम के वक्त एक बड़ा झटका दे सकते हैं। रूम रेंट लिमिट्स, इस पर खास ध्यान देना होता है। मान लीजिए पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट 5,000 रुपये है और आपने 10,000 रुपये वाला कमरा ले लिया। अब आपको लगेगा कि सिर्फ 5,000 का फर्क देना पड़ेगा, है ना? नहीं, कंपनी सिर्फ कमरे के किराए पर नहीं बल्कि डॉक्टर की फीस, दवाइयों, मतलब पूरे बिल पर उसी अनुपात में कटौती कर सकती है। इसे प्रोपोर्शनेट डिडक्शन कहते हैं और यह सच में एक बहुत बड़ा शॉक हो सकता है। एक और चीज होती है को-पेमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि हर बिल का एक फिक्स्ड हिस्सा, मान लीजिए 10% या 20%, आपको अपनी जेब से भरना होगा। अगर 1 लाख का बिल आया और 20% को पेमेंट है तो 20,000 रुपये आपको देने होंगे। हाँ, इस क्लॉज से प्रीमियम तो कम हो जाता है, पर क्लेम के समय आपकी जेब पर बोझ बढ़ जाता है। अब तक हमने कंपनी की बात की, लेकिन अब बात करते हैं खुद की जिम्मेदारियों की, क्योंकि ये सुरक्षा एक तरफा नहीं होती। ये 2 बातें हैं ना, इन्हें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली, अपनी सभी पुरानी बीमारियों की पूरी और सच्ची जानकारी देना। कुछ भी छुपाना क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह बनता है। और दूसरी बात, प्रीमियम हमेशा हमेशा टाइम पर भरना ताकि पॉलिसी कभी लैप्सी ना हो। अब एक बहुत जरूरी सलाह, पॉलिसी क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? मतलब क्या है गलत वजह? सिर्फ इसलिए कि प्रीमियम कम है या एजेंट से अच्छी जान पहचान है या फिर कोई डिस्काउंट मिल रहा है, इन वजहों से पॉलिसी कभी मत लीजिए। ऐसे फैसले अक्सर एक बहुत ही कमजोर कवर की ओर ले जाते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? पॉलिसी की शर्तों में पूरी तरह से पारदर्शिता देखिए। कंपनी कितनी मजबूत है और उसका क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड कैसा है, ये जांचिए। और सबसे जरूरी बात, एक ऐसा कवर चुनिए जो आपकी उम्र, आपके परिवार और आपकी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए बिल्कुल फिट बैठता हो।
और आखिर में इस सोच के साथ फैसला लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके और आपके परिवार के लिए एक लंबा चलने वाला सुरक्षा कवच है। और जब आप पूरी जानकारी के साथ कोई फैसला लेते हैं तो वही आपको असल में मन की शांति देता है।